नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में पहली बार पानी के नीचे मेट्रो की रफ्तार। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया स्कूली बच्चों के साथ सफर। आगरा में भी ताजमहल के पास मेट्रो का उद्घाटन। शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार को डबल झटका। सुप्रीम कोर्ट ने किया तुरंत सुनवाई से इनकार तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फिर से दिया आदेश। पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार। बोले संदेश खाली की घटना से देश हुआ शर्मसार। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोर। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधर कर बंद। आईटी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में खरीदारी। आरबीआई के एक्शन के बाद 20% टूटा जेएम फाइनेंशियल। आरबीआई ने शेयर, डिबेंचर्स और आईपीओ लोन देने पर लगाई है रोक। मन्नपुरम, एलएनटी फिन, एमएनएम फिन जैसे दूसरे एनबीएफसी शेयर भी 3 से 8% तक फिसले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ भी मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर और हुगली नदी से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन के इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 1 मिनट में पार करेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज से आगरा में भी मेट्रो दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से वर्चुअली 6 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा स्टेशन पर मौजूद रहे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की। पहले चरण में मेट्रो ताज ईस्ट से मनकामेश्वर स्टेशन तक चलेगी। इसमें 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालंदी विहार तक 15.7 किलोमीटर लंबा है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी मौजूद रहीं। रैली में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार हुआ है। इसके बावजूद टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार को महिला विरोधी बताया। साथ ही टीएमसी के नेताओं को अत्याचारी बताया। इसके अलावा बंगाल सरकार पर माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की हर माता बहन उनका परिवार है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। हमार परिवार बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा আমার পরিবার।
मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। ममता ने जो ताकतें बंगाल में अशांति फैलाना चाहती हैं, उनके खिलाफ सबको एकजुट होने की अपील की है। अपना संस्कृति को पसंद कर हर तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है कि बांग्ला आगे बढ़े तो अब भी आगे बढ़ेंगे। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया था। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं देखा जाता है। इसके लिए आप लोग मैं विनती करने चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है, कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। आपको सबके पास मेरी विनती है, प्लीज कम एंड जॉइन द ब्रिगेड रैली। साथ ही संदेश खाली के मामले को लेकर बंगाल में सियासी खलबली मची हुई है। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों से झटका लगा है। पहले तो शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां शेख को 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। कल भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया था और सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इधर संदेश खाली मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। महिला आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। बीजेपी ने शाहजहां शेख के मामले में ममता सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 55 दिन तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताया था। अब सीबीआई को मामला दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। स्टेट पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही। दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही गो ट्राइज टू गो अप। नो, इट्स नॉट दैट पर्सन इज अपीलिंग, इट्स द स्टेट गवर्नमेंट विच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बंगाल में संदेश खाली पर क्यों मचा है बवाल और मोदी बनाम दीदी की जंग में किसका पलड़ा है भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चुनाव आ रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनना अपने आप में गौरव की बात है। खासतौर से युवा वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने एक मुहिम शुरू की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। देखिए। की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है
कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये मन जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 409 पॉइंट चढ़कर 74,086 पर और निफ्टी 118 पॉइंट चढ़कर 22,474 पर बंद हुआ। आज आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी हुई। ऑटो इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी और लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। और कई मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे हैरानी नहीं होगी, ये साइकिल्स होती है मार्केट की, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से 40 से 60% गिर सकते हैं। फाइनली एक व्यू बन रहा है कि शायद एक लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस आ रही है और शायद मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें और मार्केट में वार्निंग के साइंस हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो कोई बुराई नहीं है। मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। सिटी के डाउनग्रेड के बाद महानगर गैस में 15% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लेकर क्या है चिंताएं, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सिटी की एक रिपोर्ट आई है खास तौर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर, और सिटी ने महानगर गैस का जो टारगेट्स है उनको रिवाइज किया है डाउनवर्ड साइड पर। 1480 से घटाकर ये टारगेट्स को करीब 1405 किया गया है। और उनके कई सारे इंपॉर्टेंट बयान भी हैं जहां पर उन्होंने मार्जिन पर रेगुलेटरी रिस्क की एक बातचीत की है और शायद इंपैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये भी बोला है कि पॉलिसी रिस्क से भी मार्जिन के ऊपर कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक पेट्रोलियम मिनिस्टर के बयान को भी उन्होंने रेफरेंस पे लिया है जिनका उन्होंने कहना है कि थोड़ा एक कंसर्न रहेगा जहां पर रिफॉर्म का जो पूरा फायदा है ग्राहकों को नहीं मिला है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय पर ज्यादा जो सीजीडी कंपनीज हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और इसके ऊपर वो कुछ कदम भी उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक प्रेशर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि तमाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रॉफिट पर रहेगा, जिसके दम पर आज एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस जैसे शेयरों में एक अच्छी खासी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब बात करते हैं हमारे कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक की, जो कि साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। आजकल ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसियों के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसके शिकार लोगों को बकायदा डिजिटल हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। क्या है फ्रॉड का ये नया तरीका, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हिस्ट्री टीवी 18 की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री की। 8 मार्च रात 8 बजे, ये तारीख और वक्त आप नोट कर लीजिए क्योंकि हिस्ट्री टीवी 18 लेकर आ रहा है एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। सरदार पटेल की प्रतिमा सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है। देखिए, ये एकता नगर और उसके बीच में बहती हुई मां नर्मदा ने सरदार की मूर्ति को अपनी गोद में सहेजा। दुनिया में कोई और मूर्ति ऐसी नहीं है जिसके पैर और टखने दिखाए गए हों।
इस प्रतिमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला। इस मूर्ति को 180 किलोमीटर की हवाई गति के लिए भी डिजाइन किया गया था। सीस्मिक जोन के हिसाब से इसे जोन 4 के लिए डिजाइन किया है। इसलिए हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस मूर्ति की आयु सैकड़ों साल से भी अधिक होगी। 2018 से 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ चुके हैं। पर्यटन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मौजूद है। सरदार साहब का सम्मान विश्व में सबसे बड़ा होना चाहिए, ये मेरे मन में जरूर था, लेकिन साथ साथ ये भी था कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उस प्रतिमा के साथ वजूद में आई एक अनोखी जगह, एकता नगर। किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार तब होता है जब आपके पास इस प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं हो या लैंडमार्क डेवलपमेंट हो। बहुत बदलाव आ गया है। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। बहुत कुछ बदल गया, सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ बदल गया मेरे जीवन में गया। एक सपना इस प्रतिमा की आंखों में है। हम सब एक बनकर रहे और देश को विश्व का गौरव बनाए। और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।